अश्वनी क्लासेस कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 6 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो और सवाल बनाएंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। आप सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, पहले नंबर 1 क्वेश्चन इज ऑन व्हाट सम will the compound interest at 7.5% per annum for 3 years compounded annually be rupees 3101.40? On what sum means P you have to calculate. कितना सम है आपका, कैपिटल क्या है वो निकालना है। On what sum will the compound interest, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा एट 7.5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। 7.5% मीन्स 15/2% पर एनम। फॉर 3 ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड आपका 3 ईयर्स है। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होता है वो ये बनेगा, मतलब कितने कैपिटल पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 7.5% पर एनम के रेट से 3 साल के बाद ये बनेगा। माने ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3101.40। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको P का वैल्यू निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन समझिए। सो लेट अस यूज़ द फार्मूला फॉर P। चूँकि हम लोग जानते हैं कि CI इक्वल टू होता है P विद इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर T -1। ये होता है हमारा फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला पे हम लोग CI के जगह पर CI का वैल्यू लिखेंगे, R के जगह पर R का वैल्यू लिखेंगे, T के जगह पर T का वैल्यू लिखेंगे और वहाँ से P का वैल्यू निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3101.40। चलिए, ये ठीक है। बारिश हो रहा है इसलिए बारिश का आवाज़ आता होगा। P ब्रैकेट में क्या होगा 1 + R/100। R/100 मीन्स 15/2/100। जरा इसको देखिए, 15/2 है, R/100 ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये 100/1 है, तो ये हो जाएगा 15/2 × 1/100 मीन्स 15/200। R विल बी 15/R/100 जब कीजिएगा तो R है 15/2 ना, तो ये 15/200 हो जाएगा ये ब्रैकेट, और T 3 - 1। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए एक स्टेप इधर और बनाते हैं। देखिए, ये 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, तो ये 40 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P विद इन ब्रैकेट, ये 40 एलसीएम ऊपर होगा 40 + 3, यानी कि 43/40 इसका क्यूब -1। ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड। ओके, थोड़ा रफ करते हैं इधर। अब क्वेश्चन को भी रफ करने से चलेगा, क्वेश्चन का काम हो चुका है। यहाँ से आपको P का वैल्यू निकालना है सिंप्लीफाई करके। चाहे आप जैसे सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते, लास्ट में कुछ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो आप कर लीजिएगा। ये हो गया आपका। यहाँ से P निकालना है, तो आपको सोचना है कि P कैसे निकलेगा। देखिए, इसको आप ऐसे लिखिए 3101। ये पॉइंट को हटा लीजिएगा। जनरली कैलकुलेशन में ये डेसिमल रहने से सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये डेसिमल को हटा लें। डेसिमल को हटा लीजिएगा तो नीचे 100 आएगा, और ये हो जाएगा P, और यहाँ एलसीएम होगा 40 का क्यूब, और ऊपर होगा 43 क्यूब - 40 क्यूब। ऊपर होगा 43 क्यूब -
40 क्यूब डिवाइडेड बाय 40 क्यूब। और यहाँ आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़े। बहुत लोग हो सकता है कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ना पढ़े हो, बाद में पढ़ेगा, कोई बात नहीं, जस्ट थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, यहाँ कोई भारी चीज़ नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको याद रखना है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक दूसरा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों को याद रखें, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ए माइनस बी होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले ए प्लस बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी, इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसमें अगर आप इसको यूज़ ना करें तो क्या होगा कि आपको 43 का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर 40 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा फार्मूला यूज़ कर लीजिए, देखिए आसान हो जाएगा। ये क्यूब जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा, इसको यूज़ कीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मीन्स 43 माइनस 40, ये तो सिंपली 3 आ जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 43 स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 43 इंटू 40 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर। देखिए ये जो क्यूब था वो कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में, तो कुछ तो आसान होगा, स्क्वायर निकालना आसान होगा क्यूब के मुकाबले। और इसको आप लिख लीजिए 40 इंटू 40 या 40 का क्यूब कर लीजिए ना, 64,000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आपको निकालना है P। ज़रा ध्यान से देखिए इसको क्या कर सकते हैं। ये 310,140 बाई 100, ठीक है। ये नीचे वाला जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 16 चौके 64 और 3 0, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ नीचे डिवाइड होगा। ये 40 माइनस 3 सॉरी 43 माइनस 40 3, और ब्रैकेट में आएगा 43 स्क्वायर, इसको निकालिएगा 43 स्क्वायर प्लस 43 इंटू 40 कर लीजिएगा, और प्लस 40 स्क्वायर, ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ये तीनों कीजिएगा आप, इक्वल टू P आएगा इधर। देखिए ये 20 यहाँ से 20 कैंसिल कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा, ये 3 से तो नहीं कटेगा, ये कोई बात नहीं, आप 43 का स्क्वायर कीजिएगा, 43 इंटू 40 कीजिएगा, प्लस 40 स्क्वायर कीजिएगा, तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तीनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उससे आप इसको डिवाइड कीजिएगा। देखिएगा शायद इसे 20 बार में कट जाता है पूरा पूरी। जो नीचे आएगा उससे इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा, और उससे फिर 640 है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो करके P का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,800। कर लीजिएगा इसको, 43 स्क्वायर प्लस दिस प्लस 40 स्क्वायर इंटू 3, उससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिएगा, और फिर 640 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप P का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस सब के लिए हम वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको आप लोग अपने से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आना चाहिए ना 8th क्लास में। धीरे धीरे मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आराम से आंसर आएगा। हड़बड़ करने से कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, धीरे धीरे कीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। एट व्हाट रेट परसेंट will a sum of rupees 640 be compounded to 774.40 in 2 years? At what rate percent? तो क्लियर है कि ये रेट ऑफ परसेंट आपको निकालना है, कितना रेट ऑफ परसेंट होगा। will a sum of rupees this, माने आपका जो सम है, मेन जो कैपिटल है वो होगा 640, बी कंपाउंडेड टू दिस, वो कंपाउंड होके इतना बनेगा, मतलब ये आपका अमाउंट होगा, आपका अमाउंट होगा 774.40। ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये कंपाउंड होके इतना बनेगा इन 2 इयर्स। टाइम है आपका, यहाँ से आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपली लिखिएगा कि अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं, यहाँ हम लोग अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अमाउंट दिया गया है। तो ये होता है अमाउंट का फार्मूला, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। अमाउंट का वैल्यू 774.40 है ना, हम उसको लिख रहे हैं 40 बाई 100, पॉइंट हटा ही दीजिए, पॉइंट का झंझट मत रखिए। इक्वल टू पी है 640, ओके, ब्रैकेट 1 प्लस आर, यही तो निकालना है आपको, ये आर का वैल्यू आपको निकालना है, और टी है 2, ठीक है। इस तरह के सवाल में आप कोशिश ये कीजिएगा कि इसको एक साइड रखिए और ये नंबर को इधर ले आइए। देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको 77440 बाई 100, ये नीचे आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 640, और इधर हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। ये इस तरह के सवाल में आपको समझ लेना है कि इधर ये 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर है ना, तो ये भी किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर आएगा, ये पूरा एक होल स्क्वायर आएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए कैसे आएगा, आप ये 64 का ये 0 से 640 का ये 00 कैंसिल कर लीजिए। अच्छा, ये आपका देखिए लास्ट का 2 डिजिट है 44, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से इसको डिवाइड किए तो 16 हो गया, इसको 4 से डिवाइड कीजिए कि 4 3 7 3 6 36 1 4 4 3 12 2 4, देखिए तो ये ठीक हुआ कि नहीं। 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 के 4 3 और 7 36 37, 4 9 36, तो 1 बचेगा, और यहाँ 4 12, 4 3 12, फिर 2 बचा, और ये 4 24, 4 6 24, ठीक है, ये हो गया। तो इसको देखिए, इसके भी लास्ट में 36 है, ये भी 4 से डिवाइड होगा, 1936 जो है ना, ये भी 4 से डिवाइड होगा बाई 100 इंटू 16, और इस साइड है 1 प्लस आर बाई 100 स्क्वायर। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए इजीली स्क्वायर बन जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड कीजिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 17 18 19 30, 3 और ये 3 33, 4 8 32, फिर 1 6, 4 चौके 16, इस तरह से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये देखिए ये भी 4 से कटेगा, ये 4 नहीं, पूरी 4 से नहीं कटा, ये 16 3 16, हाँ तो ये पूरा कट रहा है ना,
4 चौके 16 हो गया, 17 18 19 3 33, 4 8 32, 1 6 ना, 4 चौके 16, ये 4 हो जाएगा ऐसा। अब ये पूरा 4 से कट जाएगा, ठीक से इसको कर लीजिएगा। 4 1 4 2 1 121 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको आप ऐसे लिखिएगा 121/100 बचा इधर, और इधर हो गया आपका 1 + r/100 का पावर 2। देखिए ये होल स्क्वायर आ गया। अब 21, ये तो 11 का स्क्वायर है ना, और ये 10 का स्क्वायर है, तो इसको 11/10 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको मैंने दिमाग में ये पहले से रखना है कि ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर आएगा। आया ना, अरे सॉरी, इधर t है ना, t के जगह पर 2 है, ये 11/2 का स्क्वायर, और इस साइड 1 + r/100 का स्क्वायर। तो अब दोनों साइड से आप स्क्वायर हटा देंगे, ये हो जाएगा 11/100 = 1 + r/100। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। तो 11/100 क्यों भाई, ये 11/10 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर हटा दिए, तो इधर कितना बचा, 11/10 ना, 11/10, ये 1 इधर आएगा, -1 = r/100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 11 - 10 1/10 होगा, 1/10 = r/100। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके r निकाल लीजिए। 10r = होगा 100, r होगा 100/10, 100/10 मीन्स 10, r होता है परसेंट में, तो r का वैल्यू होगा 10% पर एनम होगा, ये पर एनम, ठीक है। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखिए, नेक्स्ट वीडियो में और सवाल बनाएंगे हम लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।